बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी साल के पहले माह मुहर्रमुल हराम की आमद हो चुकी है। तो आज हम मुहर्रमुल हराम के वाक़यात और तारीख़ पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी मुहर्रमुल हराम में कबूल हुई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी किनारे लगी तो वह मुहर्रमुल हराम का महीना था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब आग गुल्लो गुलजार बनी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन पर गलबा हुआ तो वो भी मुहर्रमुल हराम का महीना था। तो वैसे भी मुहर्रमुल हराम की तारीख़ काफ़ी है, लंबी तारीख़ है, तो हम थोड़ा सा और ज़िक्र करते हैं। और मुहर्रमुल हराम में दो बड़ी शहादतें हुई, आज हम उन शहादतों के बारे में भी ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले तो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस शेर से करते हैं कि अगर मैं हुसैन का ज़िक्र करूं तो लोग मुझे शिया समझते हैं, अगर मैं हज़रत उमर की तारीफ़ करूं तो लोग मुझे सुन्नी समझते हैं। दोनों थे इस्लाम के मोहसिन और दोनों से था नबी को प्यार, तो मैं नबी को मानता हूं, तुम्हारे फ़िरके को नहीं। लिहाजा हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बरक थे, सच्चे थे, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे इमाम हैं, सच्चे हैं, हम दोनों को मानते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के अज़ीम इमामुल अमीरुल मोमिनीन थे। हज़रत उमर वो वाहिद साहब ही थे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ में मांगा था। और हज़रत उमर वो वाहिद साहब ही थे जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होता। पहले मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक को शहीद कर दिया गया। हम हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो आज आगे हम बात करते हैं करबला के बारे में। वाक़या करबला पर जितना लिखा जाए उतना कम है। हमें समझने की ज़रूरत है कि वाक़या करबला से हमें क्या दर्स मिल रहा है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने प्यारों की जानों का नजराना पेश करके साबित किया कि हर एक रिश्ते से बढ़कर दीन ज़रूरी है। वाक़या करबला हमें सब्र इस्तिक़ामत का दर्स देता है। वाक़या करबला हमें बातिल के आगे न झुकने का दर्स देता है। वाक़या करबला बताता है कि सर पर कातिल भी अगर खड़ा हो तब भी नमाज माफ़ नहीं है। वाक़या करबला से हमें हया व पर्दे का दर्स मिला है। बेशक दीन इस्लाम पर कायम रहने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, चाहे वो अपने प्यारों की कुर्बानी हो या अपने नफ्स की कुर्बानी हो। अल्लाह पाक शहदाए करबला के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अपने पूरे ख़ानदान समेत मैदान करबला में शहादत नोश की और अपने बच्चों को यतीम किया और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान किया, मगर ज़ालिम की बैयत नहीं की, यज़ीद को हुक्मरानी को नहीं माना। तो आज हम मुसलमानों के लिए भी यही पैगाम है, हम किसी भी दौर के यज़ीद के आगे झुकने से बेहतर है कि हम शहीद हो जाएं। हम लड़ें मगर उनके सामने झुकें नहीं। हज़रत हुसैन ने हमें यही दर्स दिया है कि झुकना नहीं, लड़ना है, बातिल के सामने डट कर खड़ा होना है, बातिल से लड़ना नहीं है। हज़रत हुसैन ने हमें शुजाअत बहादुरी का दर्स दिया है, लिहाजा हमें चाहिए कि उन पर अमल